साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है, घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है, इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती, तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं, कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे। परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। जी हां साथियों, सूफियों के लिए और संतों के लिए यह बात कही गई है, क्योंकि जिस परमात्मा से वो प्यार करते हैं वो उनके अंदर ही है, उनको किसी का इंतजार नहीं। परंतु दुनियावी लोगों को किसी के प्यार की जीवन भर जरूरत पड़ती रहती है। साथियों, कर्क लग्न में जब व्यक्ति को सूर्य की महादशा चल रही हो और सूर्यदेव नीच राशि के होकर के चतुर्थ भाव में यदि विराजमान हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में होता है जिससे वो प्यार करता है, जिससे उसकी शादी तय होती है, सब कुछ फिक्स हो चुका होता है, उससे ऐन पहले उसके प्रेम को कोई छीन करके ले जाता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सूर्य की महादशा पर चर्चा चल रही है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और विभिन्न लग्न में अपनी प्लेसमेंट, अपनी स्थापना के अनुसार उनकी जो महादशा है वो कैसी रहने वाली है, इसी श्रृंखला में हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और आज बारी है कर्क लग्न की। तो यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आप देख सकते हैं। साथियों, कर्क लग्न पर चर्चा करेंगे, एक एक भाव पर चर्चा करेंगे और साथ ही अंत में आपके कुछ कमेंट्स भी शामिल करेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। साथियों, यदि आप भी ऋण के दुष्चक्र में फंस चुके हैं, कोई रास्ता आपको बाहर आने का नजर नहीं आ रहा है, तो 17 जून का लाभ आपको जरूर लेना चाहिए। जी हां, 17 जून 2023 को मंगल ऋण मुक्ति महा अनुष्ठान, इसका आयोजन किया जा रहा है। कैसा भी ऋण, कितना भी लंबा ऋण यदि आपके ऊपर है, तो उससे मुक्ति के लिए आपको जरूर इसमें शामिल होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जो फोन नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए साथियों, कर्क लग्न की एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और एक एक करके प्रत्येक भाव के बारे में जानते हैं कि क्यों सूर्य की दशा कभी सुख और कभी दुख लेकर के आती है। इससे पहले आप उसकी डिग्रियां जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यदि सूर्यदेव 0 डिग्री, 1 डिग्री, 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब फिर वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाते हैं। तो शुरुआत लग्न से करते हैं। साथियों, यदि इस कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में लग्न में ही सूर्यदेव विराजमान हो जाए, यहां पर अब बड़े एक कंफ्यूजन की स्थिति है। कई लोगों को लगेगा कि इस जन्म पत्रिका के लिए सूर्य जो है लग्नेश के मित्र हैं, तो वो गलत रिजल्ट क्यों देंगे। साथियों, चाहे वो लग्नेश के मित्र हैं, परंतु इस जन्म पत्रिका में वो द्वितीयेश की भूमिका में है, एक मार्केश की भूमिका में है, इसलिए वो अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देंगे। ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने घर वालों की, आस पड़ोस की, मित्रों की, अपने जो सामाजिक एनवायरमेंट है, सामाजिक परिवेश कहना चाहिए, सोशल एनवायरमेंट, उसकी बहुत परवाह करते हैं। उसकी इतनी परवाह करते हैं कि इसका बहुत बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है और अंत में उनको लगता है कि काश मैं इतनी ज्यादा परवाह न करता तो ज्यादा बेहतर होता। अपने लोगों के लिए ऐसा व्यक्ति सर्वस्व लुटाने को सदैव ही तैयार रहता है, खासतौर पर सूर्य की दशा अंतर दशा में।
साथियों यहां बैठ करके सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, जो कि एक शत्रु भाव है सूर्य के लिए। तो यदि ये ठीक से कुंडली न मिलाएं तो इस बात की बिल्कुल आप गारंटी ले सकते हैं कि जो इनको जीवन साथी मिलेगा वो रिश्तों को तोड़ने वाला, घर को तोड़ने वाला, इमोशंस के साथ में खेलने वाला ऐसा जीवन साथी इनको मिल जाता है। तो जीना निश्चित तौर पर दूभर हो ही जाता है। यदि ये पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो कभी इनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसमें सिवाय नुकसान, सिवाय धोखा और सिवाय पैसा फंसना, सिवाय हानि के और उनको कुछ हासिल नहीं होगा। साथियों यदि इस जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में अर्थात धन भाव में ही सूर्यदेव विराजमान है तो यहां पर वो अपनी ओन साइन अर्थात अपने स्वयं की राशि में विराजमान है। जबरदस्त नेतृत्व क्षमता इस व्यक्ति में होती है। कैसी ही विपरीत परिस्थिति में किस प्रकार से लोगों को एकजुट करके रखना है, अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा वो कई लोगों को प्रभावित करने का कार्य करता है। और ये अपने मुंह से यदि किसी को निर्देश दे दें, रिक्वेस्ट ही चाहे कर लें, वो कभी भी मना नहीं कर पाता है। यहां बैठ करके सूर्यदेव अपनी शत्रु राशि अष्टम भाव में कुंभ राशि को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो ससुराल से इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी। ससुराल उत्तर और ये दक्षिण, ससुराल इन पर कई प्रकार के षड्यंत्र भी करता रहता है और ये अपने जीवन में संघर्ष करके मुकाम अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तृतीय भाव की, पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव में यदि सूर्यदेव बैठा हुआ है तब भी मैं ये कहूंगा कि सूर्य की दशा इनके लिए अच्छी नहीं रहेगी। ससुराल से इनके जो संबंध हैं वो सदैव खराब ही रहेंगे। ये जो रिस्क लेंगे, क्योंकि इस भाव से हम रिस्क के बारे में भी चर्चा करते हैं, तो उस रिस्क का नेगेटिव परिणाम इनको सूर्य की दशा अंतर्दशा में मिलेगा। अपने ही सगे भाइयों से इनको कोई बड़ा नुकसान सूर्य की दशा अंतर्दशा में होता है। यहां बैठ करके भाग्य स्थान को जो सूर्यदेव देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत साफ सफाई पसंद होता है, बहुत करीने से जीना वो पसंद करता है। हालांकि सूर्य की दशा इनके लिए जब जब उसमें किसी योग कारक ग्रह की अंतर्दशा आएगी, चाहे फिर वो गुरु हो, चंद्रमा हो या मंगल हो, वो इनके लिए भाग्योदय कारक अवश्य ही साबित हो जाएगी। साथियों चतुर्थ भाव की बात करते हैं। यदि चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव है, यहां पर सूर्यदेव नीच राशि के हो गए और सूर्यदेव यहां पर बैठ करके इनको सारे सुख तो दे देंगे, परंतु जैसा कि पूर्व में आपको बतलाया गया कि ऐसा कोई प्रेम जिसको आपने पल्लवित, पुष्पित, पोषित किया है, उसको ऐन वक्त पर कोई आपसे छीन करके ले जा सकता है। यहां बैठ करके जो कर्म भाव पर दृष्टि सूर्य कर रहे हैं, तो चलता फिरता व्यापार, दौड़ता व्यापार, अच्छी खासी नौकरी आप स्वयं ही कई बार व्यक्ति छोड़ देता है या गलतफहमी कोई हो जाती है जिससे कि उसको ऐसा लगता है कि अब यहां पर नौकरी करना, अपने सम्मान के साथ में समझौता करना है। और ये जो जातक है कभी भी इस प्रकार समझौते की स्थिति में नहीं होता है और त्याग पत्र दे देता है। साथ ही यदि पंचम भाव में सूर्यदेव यदि विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जब अपने विद्यार्थी जीवन में है उस वक्त का दुरुपयोग जरूर करता है। होता ब्रिलियंट है, अगर वो ढंग से पढ़ाई कर ले 1 घंटे की, तो जो दूसरे व्यक्ति को 5 घंटे 6 घंटे में समझने में होते हैं वो ये 1 घंटे में ही कंप्लीट कर लेता है। परंतु ये ऐसा करता नहीं, गलत संगत में पढ़ करके विद्यार्थी जीवन को ऐश और मौज में ये बिताने का कार्य कर देता है और स्कूल या कॉलेज में ही ये किसी गंभीर लव अफेयर में पड़ जाता है। यहां बैठकर के लाभ भाव को जो सूर्यदेव देख रहे हैं साथियों, तो इनको अपने ही परम मित्रों से हानि उठानी पड़ जाती है और अपने ये काम काज के स्थल पर सूर्य की दशा अंतर्दशा में किसी झूठे आरोप का भी इनको सामना करना पड़ता है। साथियों बात करते हैं छठे भाव की। यदि षष्ठ भाव में सूर्यदेव यदि विराजमान है, तो इनको एक ऑफर सूर्य की दशा आते ही मिलता है। इनको लगता है कि अब ये स्थान परिवर्तित करके ये नौकरी ज्वाइन करके मेरा भला होने वाला है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल सब्ज बाग दिखा करके इनके लुटिया डुबोने का कार्य ये यहां पर कहेंगे
तो सूर्यदेव करते हुए स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। और ये व्यक्ति ऋण के दुष्चक्र में फंस जाता है, भविष्य के बारे में बहुत बड़ी योजनाएं बना करके ऋण लेकर के व्यापार प्रारंभ करता है, कोई रिस्क का कार्य करता है और ऋण के दुष्चक्र में ये फंस जाता है। यहाँ से सूर्यदेव अपनी जो दृष्टिपात है वो व्यय भाव को कर रहे हैं, तो खर्च की अधिकता तो रहती ही है। ये अपनी आय का बड़ा हिस्सा व्यर्थ में लाइबिलिटीज पर खर्च करेंगे और एसेट इनके निर्मित नहीं हो पाती है। साथियों, यदि सप्तम भाव में सूर्यदेव विराजमान हो जाएं, जो कि यहां पर उनके परम शत्रु की राशि है, तो निश्चित तौर पर शादी में देरी का, पाइल्स, पाचन तंत्र में किसी न किसी प्रकार की खराबी, आंतों से संबंधित, लीवर से संबंधित कोई समस्या इनको वो जरूर दे देता है। शादी के मामले में खास तौर पर ऐसा होता है कि हर एक जगह से इनको सिवाय ना के और कुछ नहीं मिलता है। यहां ये लग्न को देख भी रहे हैं, परंतु ये सूर्य की पूरी दशा में जहां कार्य करेंगे वहां रोबोट से अधिक इनकी भूमिका नहीं होती है। कभी भी इनको मानवीय पहलू से नहीं देखा जाता है। जहां पर भी ये किसी से मदद मांगेंगे, खासतौर पर अपने मित्रों से, सहकर्मियों से, तो वहां से भी इनको सूर्य की दशा में केवल ना ही मिलता है। साथियों, यदि अष्टम भाव में सूर्यदेव विराजमान हो जाएं तो किसी न किसी प्रकार के नशे, किसी न किसी प्रकार के व्यसन का ये शिकार सूर्य की दशा में जातक जरूर हो जाता है। ससुराल से कोई बड़ी हानि इसको अवश्य मिलती है। और ये जो दृष्टिपात कर रहे हैं द्वितीय भाव को, अपने ही घर को देख रहे हैं, हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि ये गलत स्थान पर बैठे हुए हैं, तो कुटुंब से तो बैर इनको मिल ही जाएगा, परंतु इनको पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है सूर्य की दशा अंतरदशा में, चाहे वो लड़ झगड़ कर ही क्यों ना मिले। साथियों, यदि भाग्य स्थान पर सूर्यदेव विराजमान हो तो किसी अनजान व्यक्ति से, किसी नए व्यक्ति से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो सूर्य की दशा में ही इनसे मिला हो, उसके कारण इनके जीवन में उजाला आता है, इनके जीवन में भाग्योदय का समय सुनिश्चित हो जाता है। और यहां बैठ करके जो ये दृष्टिपात कर रहे हैं तृतीय भाव पर, तो इनको रिस्क नहीं लेना चाहिए और बहुत ज्यादा रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये जो भाग्योदय हुआ है ये छीनने में भी समय नहीं लगता है। साथियों, सूर्यदेव यदि कर्म भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर वो अपनी उच्च राशि में विराजमान हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा तो वो रिजल्ट यहां पर देंगे ही, क्योंकि वो व्यक्ति को नियमबद्धता सिखाएंगे। ऐसा व्यक्ति अनुशासित रहना पसंद करता है, सम्मान का भूखा होता है। और दृष्टिपात जो इसकी हो रही है चतुर्थ भाव पर, तो जो सुख उनसे अपेक्षित होता है वो सुख ये दूसरों को देते हैं, परंतु स्वयं उस सुख का ये उपभोग कभी भी नहीं कर पाते, खासतौर पर सूर्य की दशा अंतरदशा। साथियों, यदि लाभ भाव में सूर्यदेव विराजमान हो तो अपनी दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति का डिमोशन अर्थात पदावनति जरूर हो जाता है। ये व्यक्ति ऑफिस के पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है। और दृष्टिपात जो पंचम भाव पर हो रहा है, तो संतानहीनता, यदि ये किसी जातिका स्त्री की कुंडली है तो उनको संतानहीनता का, गर्भपात का सामना करना पड़ सकता है। आय में भी कमी सूर्य की दशा में इनको होते देखी गई है। साथियों, यदि व्यय भाव में सूर्यदेव विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति एकांत पसंद होता है। उसको एकांत में रहना, चाहे उसको फिर आप कितना ही अच्छा वातावरण दे दे, उसके बजाय वो एकांत में रहना ही पसंद करता है। हाँ, वो किसी चीज के लिए ना नहीं कह पाता, खर्चे उसके बहुत ज्यादा होते हैं और ऋण के दुष्चक्र में फंस करके वो अपना जीवन स्वयं ही दूभर करने का कार्य करता है। शारीरिक स्थिति की बात करें तो सिर के बाद बहुत जल्दी उम्र से पहले ही उड़ जाना, पाइल्स की, अपच की, आंतों की, पाचन तंत्र की समस्या ये यहां पर इनको जरूर देता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, आगे भी ये श्रृंखला हमारी जारी है। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स शामिल करने का।
साथियों, पहला जो कमेंट है ये वंश जी ने लिखा है और आपने कहा है कि मासिक राशिफल देने की कृपा करें। तो वंश जी, आपके सुझाव पर ज़रूर अमल करने का प्रयास किया जाएगा। और अगला जो कमेंट है ये हमारे बहुत ही सम्मानित दर्शक, नियमित दर्शक हैं, शकुन शरण जी। मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड एडोरेबल आचार्य जी, सादर प्रणाम। आचार्य जी, वेरी यूनिक एंड नाइस गाइडेंस, एक्सेप्ट माय हम्बल रिगार्ड्स, ब्लेस्ड मी फॉर एवर। शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट कमलेश दहिया जी ने लिखा है, आचार्य जी नमस्ते, कुंडली में जन्म राशि वृषभ है, लग्न धनु है, तो क्या आपने जो विश्लेषण किया है ये इस पर भी लागू है? जी हाँ कमलेश जी, बिल्कुल लागू है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।